कमिश्नर का है चाल लो, ऐसा शतरंज है ये बिछाया गया। और मुझे सुनावा नहीं, और मुझे सुनावा हो नहीं, ऐसा सुनकर मुझे तुम्हारा गया। मारूंगा उसके पूरे परिवार को, जज का परिवार जैसे है। क्या कहा दसाई? शिवा कमिश्नर का बेटा है? हाँ हाँ कमिश्नर का दसाई, शराब तो नहीं पी ली है जो शिवा को कमिश्नर का बेटा कहते हो? तुम्हें मालूम होना चाहिए, शिवा जब इस हवेली में नौकरी करने आया था तो रो रो कर फरियाद कर रहा था कि दादा ठाकुर, इसी को तो कहते हैं शतरंज का। मैं समझा नहीं। कहने का मतलब जिस वक्त जज साहब का मर्डर हुआ तो तुरंत कमिश्नर साहब ने फोन करके हमें जज के बंगले पर बुलाया, शाहजहानपुर। और बुलाए जाने पर वो हमसे खुद बताने लगे कि देसाई, यदि आज के दिन हमारा बेटा शिवा होता तो जज साहब के मर्डर के केस की छानबीन हम अपने बेटे शिवा को देते, लेकिन हमारा बेटा शिवा 6 महीने से घर छोड़ करके पता नहीं कहां लापता हो गया। इस बात हमने सुना, हम तत्काल भागते हुए यहाँ तक आए हैं। अब भाई ऐसा करो, आप खुद बचाओ और हमारी नौकरी बचाओ। हाँ अरे कौना डायरेक्शन है, बेटी ना बताई दे। हट हट यह बात है। पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप सिंह हमारा राज जानने के लिए अपने बेटे को मोहरा बनाया है। नहीं सही नहीं, मोहरा तो उसके बेटे को अब मैं बनाऊंगा। तो फिर जाओ, शिवा जहां कहीं भी हो उसे बुलाकर बहुत जल्दी लेकर जाओ। जाओ। शंकर की दादा, कहो किस साले की मौत आई है जो अपने बेटे शिवा को? सिर्फ अमीर है नहीं दादा, मुझे जिला शाहजहानपुर का डॉलर बॉस बनना है। वो कैसे? तो फिर देर क्यों करते हो? जल्दी से बताओ, शिवा काम करके आता है। नहीं दादा, तुमने शिवा को ऐसा फौलाद बना दिया है कि शिवा के सामने साला तूफान भी आ जाए ना तो धमकी से 5 कदम पीछे। साला तेरे लिए मेरा यह हुक्म है, इसी वक्त कमिश्नर के बंगले पे जाओ और कमिश्नर की लौंडिया उठाकर इस हवेली में क्या है रे लौंडे? दादा, आप ये क्या कहते हैं? सुनाई नहीं दिया? पढ़ो, कहता हूँ कमिश्नर के बंगले पे जाओ और उसके लौंडिया को उठाकर इस हवेली में लेकर जाओ। अरे जाओ। क्या सोचता है रे? ये वक्त सोचने का नहीं, जाने का है। कमिश्नर के बंगले जा, उसकी लौंडिया टांग ला। दादा, आज तक आपने जितने मुझसे उल्टे सीधे काम करवाते रहे वो मैं शौक से करता रहा। आज एक लड़की की बात करती हूँ। ससुरा, हमने तुझे फौलाद बना है कि तूफान तुझसे टकरा करके पीछे हट जाए और आज एक लड़की को लाने से डरता है। अरे मेरा मुंह क्या देखता है रे? हमने कहा चक्का में सके लौंडे उठा लो। अरे जाओ। दादा की तरफ देख रहा घूर घूर कर। अरे दादा ने कहा कमिश्नर की लौंडिया लाकर भाग जाओ।
दादा, बात है कि लड़की की नहीं है। फिर क्या है? आप जिस लड़की की बात करते हो हाँ। वो लड़की कोई और नहीं, मेरी छोटी बहन है दादा। शिवा! का कहा रे? सालू तेरी सगी बहन है, मेरी छोटी बहन है वो। तई कमिश्नर तेरा बाप भी होगा। मेरे डैडी। अरे चुप साले हरामी के पिल्ले, क्यों रे? जब इस फैमिली में नौकरी कर रहा था तो तेरे खानदान में कोई नहीं था, ये कमिश्नर कहाँ से आ गए रे? हाँ? दादा, हाँ। वो तो मैंने नौकरी के लिए और पैसे के लिए आपसे झूठ बोला था। नौकरी करने के लिए नहीं, हमारा राज जाने के लिए। हम क्या है, क्या हमारा धंधा और बिजनेस है, हम क्या करते हैं, यही सब जानने के लिए तेरे बाप साले ने कानून का खेल खेला है। और ये भूल गया कि जिला शाहजहानपुर में अब कानून की हुकूमत रही, यहाँ पे चलती है तो रघुवीर और तूफान की जुर्म की हुकूमत। मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मेरे बाप को तो आज भी नहीं पता है मैं कहाँ हूँ, किस हाल में हूँ, जिंदा हूँ या मर गया। अगर पैसों के लिए तूने नौकरी की है तो मैं तुझे इतना पैसा दूंगा, इतना पैसा दूंगा अपनी जिंदगी में देखा नहीं होगा। सिर्फ जा। सिर्फ जाओ, कमिश्नर की लौंडिया उठा लो। पैसा 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 नहीं चाहिए मुझे ऐसा पैसा। अरे संसार में ऐसा कौन सा भाई होगा जो अपनी बहन का सौदा करेगा? तो करेगा। ये मुझसे नहीं होगा। शिवा! और मेरा हुक्म तुझको बजाना। और नहीं मार कौड़ों की मिटा तेरी हस्ती को दूंगा, मिटा तेरी हस्ती को दूंगा। कहां से तुझे जान से हाथों आज क्यों ना मुझे मारते मारते मार डालो, लेकिन जब तक मेरे जिस्म के अंदर सांस रहेगी यही कहूंगा कि सालों को उठाने नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाएगा, नहीं जाऊंगा। शिवा! ठाकुर रघुवीर सिंह! आज तक जितना मैंने तेरा नमक खाया तूने मारते मारते मेरा खून निकालिया, खून। आज से भाड़ में जाए दूर तेरी नौकरी, आज से तेरी गुलामी खत्म, शुरू होगी तेरी मेरी। शाहजहानपुर देख रहा थे? शाहजहानपुर के अंदर जितनी लड़कियां हैं सब मेरी बहन है, बहन। किसी की तरफ नजर उठाकर तुम दोनों ने देखा ना तो मैं तुम दोनों की आंखें
तूफान और देसाई शिवा जख्मी हो गया है। जख्म बहुत गहरा है और कहीं इस हालत में ये हवेली पे मर गया तो शायद कानून तो समझते हो कि कानून के दायरे में पिताजी फंस गए थे तो उन्हें फांसी हो गई थी दादा। फोटो भाई जलाए हैं, खाओ की फोटो भाई जलाए खाओ। अरे तो देख लिया जाएगा, बाद में निपट लिया जाएगा, है फिक्र क्यों। तुम लोग एक काम करो, क्या है? शिवा को अपनी गाड़ी में डालो, शाहजहानपुर और तिलहर के बीच जो करोले का जंगल है, उस जंगल में फेंक दो। साले की गोद को शेर बाग खाकर अपना पेट भर लेंगे। और सुना, उसी रास्ते के से कमिश्नर के बंगले पे चले जाओ, कमिश्नर की लौंडिया उठा लाओ जा करके। अरे जा मजा तो अब आएगा। और साले कमिश्नर ने हमारा राज जाने के लिए अपने बेटे को मोहरा बनाया था और मैं अपने जंजाल में फांसने के लिए उसकी लौंडिया को। या भगवान, आज के दिन ये तूने मुझे इस मंजिल पे लाके छोड़ दिया। मेरे जीने का सहारा मेरे माँ बाप और मेरे भाई थे, और भी मुझे छोड़कर उस भगवान को प्यारे हो गए। ना जाने मुझसे पूर्व जन्म में कौन सा अपराध हुआ था जो आज के दिन मेरी तकदीर ही मुझसे और फूट गई तकदीर हमारी। दादा और फूट गई तकदीर हमारी, फूट गई तकदीर। इससे तो अच्छा जन्म न होता। या भगवान, अगर तूने मेरी जिंदगी में यही दिला नहीं था तो मुझे इस दुनिया में पैदा ही क्यों किया था? इससे तो अच्छा जन्म न होता, विधि न लिखा क्या गम की हमारी, फूट गई। ये मैं क्या देख रहा हूँ कि एक जाबाज पुरस्कार जुल्म की हुकूमत से हार मानकर इस तरीके से बिलाप कर रहा है। रो नहीं तो और क्या करूं चाचा। आप ही ने तो मुझसे कहा था कि शेखर परिवार को मैं तुम्हारे माँ बाप के कातिलों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दूंगा। कहा था पुलिस अपना काम कर रही है। क्या पुलिस अपना काम कर रही? इधर पुलिस अपना काम कर रही और उधर मेरे माँ बाप के कातिल हुए आजाद घूम रहे। आज तो मेरे हाथों को कानून के बंधन ने बांध रखा है चाचा। अगर मैं कानून के बंधन में नहीं फंसा होता तो मैं अपने माँ बाप के कातिलों को जिला शाहजहानपुर ही क्या है सारी दुनिया का। खून का बदला अगर खून होता तो आज की दुनिया नहीं होती। शेखर, तो क्या तुमने ये डिसाइड किया है कि हम तुम्हारे भाई, तुम्हारे बाप, तुम्हारे माँ के कातिलों को गिरफ्तार करना नहीं चाहते? और नहीं तो क्या है, ना जाने कब तक आप मुझे चाचा ये झूठी तसल्ली दिलाते रहोगे। आपके कानून से मेरा तो विश्वास ही हद तक चला। शेखर, अगर तुमने ये डिसाइड किया कि मैं तुम्हें झूठी तसल्ली दे रहा हूँ तो मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तिलहर से लेकर शाहजहानपुर तक जितने भी गुंडा और माफिया है सबको गिरफ्तार कर लो और बंद कर दो लागे इलाकों में, और तब तक मारो उन्हें जब तक तुम्हारे परिवार के कातिल तुम्हारे सामने नहीं आ जाते। बाकी सॉल्व कर लेंगे हम सब। अगर ऐसी बात है तो कमिश्नर साहब आज शेखर श्रीवास्तव तुमसे बाला करके जा रहा है। 24 घंटे की तो बात दूर रही, अगर 12 घंटे के अंदर अपने माँ बाप के कातिलों को
जिला शाहजहानपुर से कस्बा तिलहर तक दौड़ा दौड़ा के न मारा तो मैं भी अपने आप को शेखर श्रीवास्तव था। और तब मैं तुम्हारे परिवार के कातिलों को अगर मौत की सजा न दिलवाया तो मेरा भी नाम पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप नहीं। सर जय आज शेखर अपने भाई बाप की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। कानून से विश्वास हटता चला जा रहा है। कातिल कोई भी हो उसके लिए सिर्फ दो रास्ते हैं, दो, या तो वो खुद अपने आप को पुलिस को सरेंडर कर दे वरना ये दुनिया ही छोड़। हाँ यार शेखर कहाँ हो? तुम्हारी कितनी याद आती है। तुमने मिलने का वादा किया था लेकिन तुम आए नहीं यार शेखर। और ओठों पे आई तेरी याद क्यों आई? आए लंबी जुदाई 4 दिनों का प्यार हो रब्बा बड़ी लंबी जुदाई।